हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे हाउ टू पोस्ट फर्स्ट जर्नल एंट्री इन FB50, देन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कैश जर्नल, सॉरी कॉन्फ़िगरेशन ऑफ स्टेप मॉडलिंग उसका पार्ट 2, एंड देन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कैश जर्नल। तो लास्ट टाइम हम जब एंट्री पोस्ट करे थे FB50 में, तो उसमें टॉरेंस का एरर आ रहा था। तो इवन के हम लोगों ने टॉरेंस में अपना जो उसकी टॉरेंस को हमने कॉन्फ़िगर भी किया था, लेकिन फिर भी उसमें एरर आ रहा था। तो जब उसको हमने ट्रेस ऑफ किया, तो जो रीज़न सामने आई वो मैं आपको प्रेजेंट करना चाहता हूँ, ताकि आप लोगों को कंफर्म हो जाए कि एक्चुअल प्रॉब्लम क्या था। फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ग्लोबल सेटिंग्स, डॉक्यूमेंट। सर अच्छा, सर स्क्रीन यस, विजिबल नहीं। देन टॉरेंस ग्रुप, डिफाइन टॉरेंस। डिफाइन टॉरेंस में आप लोगों ने अपनी अपनी जो कंपनीज के जो थे टॉरेंस ग्रुप को आपने डिफाइन किया था, जैसे कि GS01। जी GS सर, किसका था? टॉलरेंस हमने लास्ट टाइम किया था। GS इस पे किसका है? वो मैक्सिमम अमाउंट हम रखते थे ना। सॉरी, GS01। ये देखिए यहाँ पे आपने डिफाइन किया हुआ है और यहाँ पे अमाउंट आ रही थी, लेकिन जब आप एंट्री पोस्ट करे थे तो उस टाइम कह रहे थे कि आपका जो टॉरेंस है वो असाइन नहीं है, वो सॉरी वो डिफाइन नहीं है। तो एक्चुअली याद रखिएगा कि ये जो यूज़र साइन है किसने यहाँ पे, जैसे कि ये आपका यूज़र आईडी सेपियंस, तो यहाँ पे किसी ने इसको असाइन कर दिया था, अपना टूरिस्ट ग्रुप असाइन सर मैं वो गलत था। तो यहाँ पे आपने इसको ब्लैंक कर देंगे तो आपका एरर सॉल्व हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद आप जब एंट्री पोस्ट करें, ओके, सर वो एमपी लेफ्ट कर गए हैं अभी। और फटक GS01, सॉरी हमारे को कहती है OB01। OB01 और यहाँ पे आप एंट्री पोस्ट करेंगे। गिव डेट 06/2024, इन्वेस्टमेंट एंट्री 100 डेबिट एंड 350,000, और उसके बाद कैपिटल क्रेडिट स्टेरिक की। अच्छा, उसके बाद आप इसको यू हैव डिफरेंट ऑप्शन, ये तो आपको मैंने एक्सप्लेन किया था कि हॉट पार्क और पोस्टिंग के दरमियान। तो अब आप लोगों ने एक पेज बना के या सेपरेट नोट्स आप लोगों ने मेंटेन करने, जिसको आप देंगे एरर्स। तो फर्स्ट आई थिंक काफ़ी इसमें एक तो आपका एरर आ गया था उसका टॉलरेंस का, और अभी एक एरर आ रहा है। इसको जब आप ओपन करेंगे तो सिस्टम आपको खुद ही एक्सप्लेन करेगा, आपको पाथ बताएगा, आपको गाइड करेगा, यू हैव मिस्टेक, यू हैव कमिटेड दिस टाइप ऑफ मिस्टेक, सो प्लीज करेक्ट दिस वन। आपको वो प्रोसीजर भी एक्सप्लेन करेगा। ओके, सम टाइम अगर इस तरह का आता है ना, ये डम टर्मिनेटेड शॉर्ट टर्म इज बीइंग फॉर्मेटेड, इसका मतलब ये होता है कि बैक एंड पे जो सर्वर है उसके साथ जो इंटरलिंक है उसमें ट्रबल आ रही है।
ओके स्टूडेंट, अब ये देखिए, ये आपके पास आपने इसको ओपन किया मैसेज को, तो ये आपको बता रहा है, डायग्नोसिस भी आपको बता रहा है, और ये ऊपर जो आपका एरर है उसका मैसेज नंबर भी आ रही है, फाइनेंशियल एडॉक कस्टमाइजिंग 2201, और ये डायग्नोसिस दे आर इनकंसिस्टेंट इन कस्टमाइजिंग सेटिंग्स फॉर लेजर्स फॉर यूनिवर्सल जर्नल। आप ये कुछ पॉइंट नोट कीजिए। आप कुछ टर्म्स यूज़ करेंगे एसएपी के अंदर जिसको हम कहेंगे लीडिंग लेजर नंबर 1, एक्सटेंशन लेजर नंबर 2, नॉन लीडिंग लेजर नंबर 3। प्लीज़ आप इसको नोट कीजिए। ओके, अब सिस्टम रिस्पॉन्स देन प्रोसीजर। प्रोसीजर में आपने यहाँ पे क्लिक करने, इस पे चेक प्रोसीजर पे। एक तो सिंपल है ना, एक ये वाला होगा। तो इसमें आपको बताएगा कि ये फॉल्ट है, इसको हमने करेक्ट करना है, जैसे कि ये मेंशन है। अब इसमें जो एरर्स हैं जो अभी हमने बैक एंड पे वर्किंग करनी है, वो है आपका डॉक्यूमेंट स्प्लिटिंग इन इज एक्टिव इन ऑफिस 01, एक्टिवेट प्रॉफिट सेंटर अकाउंटिंग इन कंट्रोलिंग एरिया नंबर 1। नंबर 2, पोस्टिंग पीरियड वेरीज एम्प्टी लेजर EL कंपनी कोड OB01, और posting period wherein is empty ledger Y4 company code OB01, version 0 of conferring area is not assigned to any ledger। अच्छा, ये 3 1 2 3 4, ये 4 किस्म की जो वर्किंग है इसको हमने बैक एंड पे परफॉर्म करना है। काइंडली आप इसके स्क्रीनशॉट ले लें प्लीज़, और इसकी राइट। स्क्रीनशॉट लेके, तो जस्ट लाइक दिस, ये आपने इसकी स्क्रीनशॉट ले ली, और इसको आपने नोट्स के तौर पे सेव करना है। ओके, यूनिवर्सल जर्नल एरर OB01, साथ में अपनी कंपनी कोड भी दीजिएगा। अच्छा, तो मज़े की बात ये कि जब आप इसको ओपन करेंगे, ये देखिए क्वेश्चन मार्क को क्लिक करेंगे तो आपको वो पाथ भी बता देगा कि आपने कहाँ पे जाके इसको रेक्टिफाई करनी है। ये बहुत आसान है, और बहुत एससीपी ने एससीपी की सबसे बड़ी खूबी ये है कि जो भी एरर आता है वो आपको जब उसका पाथ बताता है ना, तो आधा सोल्यूशन तो वहीं से आप उसको इजीली उसको सॉल्व कर पाते हो। अच्छा, यहाँ पे है, ये देखें, एक्टिवेट प्रॉफिट सेंटर अकाउंटिंग, यहाँ पे क्लिक कर दिया, और बैक एंड के ऊपर भी आ जाएंगे। एक तो यहाँ से डायरेक्ट आपको उस पाथ पे लेके जाएगा, और सेकंड ये कि बैक एंड के ऊपर आके ना SPRO, तो उधर से भी आप अपना जो कंसर्न पाथ है उसको ओपन करके तो इनको एडजस्ट कर सकते हैं। आई थिंक टुडे सर्विस मच बिजी। अभी जो हॉलीडेज आ रही है तो इसमें अच्छा, ये देखिए आ गया जनरल अकाउंटिंग न्यू, और उसके बाद यहाँ पे क्लिक, हॉलीडेज में ये सिस्टम जो है ये थोड़ा सा ट्रबल करेगा, क्योंकि आम तौर पे मतलब कि जब लोग फ्री होते हैं तो उस टाइम SCP को ज़्यादा वो यूज़ करते हैं। एक्टिवेट प्रॉफिट सेंटर अकाउंटिंग इन कंट्रोलिंग एरिया। वन थिंग, कैन यू टेल मी व्हाट इज प्रॉफिट सेंटर अकाउंटिंग? कैन यू क्वेश्चंस किया करें कि सर ये प्रॉफिट सेंटर अकाउंटिंग क्या होता है, ये चीज़ क्या है, लीडिंग लेजर क्या है, नॉन लीडिंग लेजर क्या होता है, एक्सटेंशन लेजर क्या होते हैं, ये यूनिवर्सल लेजर क्या है। देखिए, ये तमाम चीज़ आपके लिए बिल्कुल न्यू है, तो आप इसके लॉजिक्स पूछें। प्रॉफिट सेंटर अकाउंटिंग,
वॉइस? यस सर। अच्छा, मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप मुझसे इस तरह के सवाल किया करें, प्रॉफिट सेंटर अकाउंटिंग क्या है, कोई बता सकते हैं प्लीज? सर ये इंटरनल कंट्रोल के लिए, मतलब इंडस्ट्री में जो इंटरनल कंट्रोल्स होते हैं उसके लिए यूज होते हैं। बिल्कुल उसके लिए यूज होता है, लेकिन है क्या चीज? योर आंसर इज लिटिल बिट करेक्ट, सही कह रहे हो। अ, प्रॉफिट सर सेंटर, ये प्रॉफिट, कंपनी के प्रॉफिट को। नहीं, प्रॉफिट सेंटर कहते हैं सेल्स डिपार्टमेंट को, या वो डिपार्टमेंट जहां से आपका जो रेवेन्यू है वो आप उसको जनरेट करो, तो आपका प्रॉफिट सेंटर अकाउंटिंग बन जाता है, प्रॉफिट सेंटर बनता है। अच्छा, एक मिनट, जनरेशन न्यू कंट्रोल एफ जनरेशन। सर ये अभी हम जो एरर्स आ रहे थे उनको सॉर्ट आउट कर रहे हैं। यस, उनको सॉर्ट आउट करें। हाँ, FP50 टीम डेबिट, मैंने इसे ये अमाउंट लिख रहा हूँ ताकि हम इसको टैली की, उसको यहाँ से ओपन करने के बाद आपको एक दफ़ा, अच्छा फिर अच्छा ये है कि फाइनेंशियल कस्टमाइजिंग और ये कस्टमाइजिंग प्रोसीजर, इस पर क्लिक करके तो आपके पास ये एरर्स, लिस्ट ऑफ एरर्स आ जाएगी। तो वन बाय वन आपने इसको यहाँ से ओपन करके तो डायरेक्ट आपको पाथ बता देगा, ना कि मतलब कि आप वहाँ पे बैकएंड पे जाके उसको ढूंढें। और ये प्रोसीजर आपको क्या बता रहा है, एक्टिवेट प्रॉफिट सेंटर अकाउंटिंग इन फिस्कल ईयर डिपेंडेंट, इसको आपने क्लिक कर दिया तो डायरेक्ट आपको उस पाथ में ले जाएगा। अच्छा ये है जनरल लेजर न्यू, और एक्टिवेट प्रॉफिट सेंटर अकाउंटिंग इन कंट्रोलिंग एरिया। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि जो जहाँ पे आप लोगों ने फाइनेंशियल अकाउंटिंग को डिफाइन किया उसमें आपका वो भी आ जाएगा, कंट्रोलिंग भी आ जाएगा। और कंट्रोलिंग आपका बेसिकली कहलाते हैं जहाँ पे जब आपकी कॉस्ट जहाँ जिसमें इन्वॉल्व हो, तो जब कॉस्ट जिसमें इन्वॉल्व होगी तो आपने प्रॉफिट सेंटर को भी इन्वॉल्व करना है। प्रॉफिट सेंटर देखें, कॉस्ट को आपने किसके साथ एडजस्ट करना है, रेवेन्यू के साथ। तो रेवेन्यू कहाँ से आपका आएगा, सेल्स डिपार्टमेंट के साथ रेवेन्यू होगा, तो रेवेन्यू में से आपने कॉस्ट को लेस करना है तो आपका प्रॉफिट जनरेट होगा, ये इसके लॉजिक है। ओके सॉरी, ये पोजीशन कम टू पोजीशन कंट्रोलिंग एरिया और P01, कंट्रोलिंग एरिया कंपनी को आपका दोनों का सेम है, और यहाँ पे आप इसको टिक कर दें तो आपका ये एरर सॉल्व हो जाएगा, वेरी सिंपल। नाउ कम बैक, कम बैक अगेन, अब आप इसको क्लोज कर दें और अब आप आ जाए यहाँ पे वर्जन 0। सर लेकिन एक्सक्यूज मी सर, ये अभी शो नहीं हो रहा कि ये रेडी है अभी तक ना।
सॉरी, शो नहीं हो रही है। ये अभी रेड डॉट ही है इस पे ना। अभी रिफ्रेश नहीं किया इसको। गुड, रिफ्रेश अच्छा करने के अच्छा बाद ठीक ठीक हो है, राइट जाएगा। राइट। अच्छा, ये आप इस पे करेंगे, याद रखेंगे। अच्छा, डिफाइन लेजर्स फॉर कंट्रोलिंग वर्जन्स। जब आप किसी में अच्छी सी एक दफ़ा प्रैक्टिस डेवलप हो जाएगी, तो फिर आपको इसकी मतलब कि इसमें एक्सपर्टीज आएंगी कि आप मतलब कि इंडस्ट्री के अंदर जो यूजर लेवल में जो इश्यूज आते हैं, तो आपने कैसे उसको सॉर्ट आउट करने। डिफाइन लेजर फॉर कंट्रोलिंग वर्जन। ओके, पहले चेक करें क्या इसमें, आई थिंक न्यू एंट्री में आ जाए। ओ बी 01, और यहाँ पे आपने जीरो को सिलेक्ट करना है। जीरो वर्जन जो है एसएपी ने ऑलरेडी इसको डिफाइन किया हुआ है। एक्चुअल प्लानिंग आपकी कॉस्ट आती है लेजर 0L, 0L लिए 0L आपका लीडिंग लेजर्स को शो करते हैं। एंटर एंड सर सेव। ये वर्जन के नीचे 0 है, इसका क्या कंसेप्ट है? ओके ओके, जीरो एक कोड है, उसका वर्जन का कंट्रोलिंग वर्जन का एक कोड है जीरो, जो कि ये रिप्रेजेंट स्टैंडर्ड 0 करता है रहेगा। स्टैंडर्ड जीरो है, एससीपी की सेटिंग है। जीरो वर्जन का मतलब ये है कि आपकी जो कॉस्टिंग है, उस कॉस्टिंग में आपकी प्लानिंग कॉस्टिंग भी इन्वॉल्व होगी और एक्चुअल कॉस्टिंग भी इन्वॉल्व होगी। इंडस्ट्री में क्या होता है, इंडस्ट्री में आप दो तरह की कॉस्टिंग यूज करते हैं, प्लानिंग कॉस्टिंग एंड एक्चुअल कॉस्टिंग। प्लानिंग कॉस्टिंग आपकी बजटिंग में आती है। आपने देखा वो ओवरहेड वेरिएंस रेट आपने कैलकुलेट किया होगा, कॉस्ट अकाउंटिंग आपने स्टडी की होगी गालमन, कॉस्ट अकाउंटिंग जिसमें बजटिंग होता है, वेरिएंस होता है, फिर एक्चुअल। वो आप पहले आप एक बजट बनाते हैं ना, बजट को फिर आप एलोकेट करते हो, तो फिर एट द एंड ऑफ मंथ आप क्लोजिंग करते हैं, भाई आपका कितना बजट था, आपने कितना एलोकेट किया, और एक्चुअली कितनी इसमें आपकी जो यूटिलाइज हुआ कॉस्ट, वो आप कैलकुलेट करते हैं। जी अंडरस्टूड? सर, इस प्रोसेस को सर काइंडली रिपीट कीजिए, दोबारा कहते हैं इसे? कॉस्टिंग कहते हैं इसे? ओके ओके, नहीं, देखें जब आप बजट बनाते हो, साफ सर। कॉस्टिंग का, कॉस्टिंग में तीन चीज़ आती हैं, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट एंड ओवरहेड कॉस्ट। ये तीन आपके जो कॉस्ट है, ये मिलकर आपकी कॉस्टिंग बनाती है। जब आप कॉस्ट बजट बनाते हैं, तो उसमें क्या होता है, आप डिसाइड करते हो भाई इतना जो फंड है वो हमने मटेरियल के लिए यूज़ करना है, इतना फंड हमने लेबर के लिए यूज़ करना है, इतना फंड हमने उसके लिए ओवरहेड के लिए यूज़ करना है। ओके, तो आपने लेट से के 5 लाख, सॉरी 10 लाख आपने डायरेक्ट लेबर के लिए, 15 लाख आपने मटेरियल के लिए, और 5 लाख आपने ओवरहेड के लिए। ये आपका 30 लाख टोटल बन गया। आपने ये बजट में 30 लाख जो है कॉस्टिंग के लिए एलोकेट कर दिया। फर्स्ट फर्स्ट जून ऑफ फर्स्ट जून को आपने ये बजट एलोकेट कर दिया, तो 30 जून को जब आपने वर्किंग की, तो आपने ये देखा कि भाई आपने बजट दिया था 30 लाख, एंड द एंड ऑफ मंथ जब आपने सारे कैलकुलेशंस की, तो वहाँ से आपको एक्चुअल फिगर नज़र आती है कि एक्चुअल क्या था और बजट जो आपका बजट था वो क्या था। क्लियर? या मैं इसको रिपीट कर दूं? और जी सर क्लियर। असल में ये चीज़ ऑलरेडी मैं यूज़ करता हूँ ना अपने स्कूल के बजट में, तो मैं इसको ज़रा मतलब अकाउंटिंग की जिस तरह से आप डिफाइन कर रहे थे उससे ज़रा मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाह रहा था। ओके, इसमें हम ये तो देखेंगे, फिजिकल इसकी वर्किंग है वो देखिए, ओके, पहले आप प्लानिंग करते हो कि भाई हमने एक प्रोजेक्ट को परफॉर्म करने है, तो उस प्रोजेक्ट को परफॉर्म करने में कौन कौन सी कॉस्ट आएगी, उसका रेवेन्यू क्या आएगा, उसका प्रॉफिट क्या जी होगा, जी सर। ये पहले आप प्लानिंग करते हो। तो प्लानिंग के बाद आपने देखे, सबसे पहले आप कॉस्ट लगाते हैं, कॉस्ट के बाद आपका रेवेन्यू आता है। जैसे कि एक प्रोडक्शन होती है, जी सर। प्रोडक्शन के बाद कंपनी का रेवेन्यू आता है। ऐसा तो नहीं होता भाई पहले आप रेवेन्यू ले लो फिर उसके बाद प्रोडक्शन कर लो, ऐसा पॉसिबल नहीं। कुछ जी केसेस में पॉसिबल है, लेकिन वो तब होता है कि जब आपकी ऑलरेडी एक जो सेटअप है वो अच्छा चल रहा हो, तो आप उससे एडवांस में पैसे ले लेते हो, वो एक अलग मैटर है। फिर भी
हमेशा जी पहले सर। प्रोडक्शन होती है फिर सेल होती है, ये याद रखिएगा। ओके, तो प्रोडक्शन के लिए आप पहले एक प्लानिंग करते हो, भाई हमने इतनी यूनिट्स की प्रोडक्शन करनी है, इतनी कॉस्ट आएगी, इतना एक्सपेंस आएगा। तो जब आप एक्चुअल कैलकुलेट करते हैं तो एक्चुअल आफ्टर और सेल। प्लानिंग में हमेशा डिफरेंस आते हैं। ओके, राइट सर। जी सर, एग्जैक्टली ऐसे ही। अच्छा, ये भी हो गया। और कम बैक, अब हम आते हैं पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट ई एल। ये प्लीज नोट कीजिएगा, ई एल वाई 4। ओके, ये लेजर के जो कोड्स हैं ये प्लीज जी सर, ये एक्सटेंशन लेजर है ईएल आई थिंक। अच्छा, ये दो आ गया आपके पास। Student, you can see after refresh we have solved two errors, just posting period EL and Y for is existing. Okay, दो सॉल्व हो चुके हैं रिफ्रेश करने के बाद। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। इसका पास मेंशन नहीं है, बैकएंड पे जाके हम इसको सॉल्व करते हैं। कम टू बैकएंड, न्यू सेशन एंड बैकएंड SPRO। देन आप आ जाए फाइनेंशियल अकाउंटिंग, then financial accounting global settings, then ledgers, then ledger again, and then define settings for ledgers and currency types. क्या था EL, EL आ गया, ये आ गया, EL आ गया, एक्सटेंशन लेजर्स। ओके, ये था ना बॉयज, EL था ना, इसको आपने सेलेक्ट किया, कम टू कंपनी कोड सेटिंग्स, इसमें डबल क्लिक कर देंगे और इसको आप इग्नोर कर देंगे और यहाँ पे पोजीशन पे आ जाओ, OB01, और ये आपके आगे ना ये कंपनी कोड, यहाँ पे ये क्या पोस्टिंग पीरियड है, पोस्टिंग पीरियड वेट क्या था, डू यू रिमेम्बर? PPBO। ओके, और आप उसको सेव कर दें। सेकंड था Y4 वॉइस, EL, दूसरा Y4। Y4। ओके ओके, Y4, एक बाय 4, यस। थैंक यू। अच्छा, अब आप आ जाएं बैकएंड पे और Y4, Y4 कहाँ पे है, पोजीशन Y4, ये आ गया। अच्छा, इसको सिलेक्ट किया, कंपनी कोड पे क्लिक, देन आप आ जाएं पोजीशन पे, देन योर कंपनी कोड OP01 और यहाँ पे आ जाएं पोस्टिंग डेट PPVO, एंटर एंड सेव। अच्छा, ये जो एरर्स आ रहे हैं ना, ये S/4HANA 2022 सर्वर में आ रहा है, जो लेटेस्ट वर्जन है। और ये एरर्स का मतलब ये है कि जितनी भी बैक एंड के ऊपर जो आपके कॉस्टिंग है, जो आपके फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, उन सबको आपस में इंटरलिंक कर देंगे। अंडरस्टूड? यस सर।
ओके। नाउ कम टू, अच्छा इसको डिलीट कर दो। 350 100 debit 350 credit still. Now your document has been posted. Document 1 was posted after solved different errors. अच्छा ये है डॉक्यूमेंट में आप क्लिक करके डिस्प्ले में आ जाओ, तो जो आपने एंट्री पोस्ट की है उसका आपको डिस्प्ले आ जाएगा, ये डिस्प्ले आ गया। अच्छा अब फिर डॉक्यूमेंट में आप आ जाए प्रिंट प्रीव्यू, तो ये आपका प्रिंट प्रीव्यू आ जाएगा। जो भी आप लोगों ने एंट्री पोस्ट करनी है उसका प्रिंट आउट लेके उस पर सेंड करके आप फाइल्स को फाइल करते हैं। ये लो बॉयस, अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट जनरेटिव वी हैव पोस्टेड। ओके स्टूडेंट, राइट सर। ओके ओके। now come to next topic is financial accounting global setting part 2 SPRO। अच्छा बॉयज, एक दफ़ा तो आपने एंट्री पोस्ट कर दी, तो अभी नेक्स्ट जितनी भी आप लोग ने एंट्रीज पोस्ट करनी है वो आप फाइनेंशियल मॉडलिंग करने के बाद पोस्ट कीजिएगा, ताकि आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो साथ साथ ऑटोमेटिकली बनती जाए। ओके जी सर। अच्छा अब आप आ जाए यहाँ पे फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जनरल लेजर and master data, then GL accounts, financial statement versions, defined financial statement versions। और यहाँ पे आप आ जाएं पोजीशन पे, क्या था FSBO। ओके डबल क्लिक और यहाँ पे आप आ जाएंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट आइटम्स पे। ये ले, अब अगला स्टेप क्या है? नेक्स्ट स्टेप ये है कि देखिए यहाँ पे जितने भी आपके पास है ना ये इनकम स्टेटमेंट में एक्सपेंसेस है, इसको सेलेक्ट किया क्रिएट आइटम। अब एक्सपेंस में आपके पास है डायरेक्ट एक्सपेंस, एक्सपेंसेस और उसके बाद है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, देन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ओके एंटर कर देंगे। अब डायरेक्ट एक्सपेंस को आपने सेलेक्ट किया क्रिएट आइटम। डायरेक्ट एक्सपेंस पे कौन कौन से आते हैं? आपकी सैलरीज। अच्छा सैलरीज यहाँ पे आप लोगों ने मेंशन करनी है सैलरी मिस्टर ए 1001, फिर उसके बाद सैलरी मिस्टर बी। रेंट। हाँ क्योंकि आमतौर पे क्या होता है कि ये 3 ये लेबर है। ओके ये सो ये डायरेक्ट एक्सपेंस में सैलरी सिर्फ आ रही है, बाकी भी डाल सकते हैं? डेफिनेटली बाकी भी डालने के, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि भाई कंपनी के अंदर एक एम्प्लॉय तो नहीं होता ना, उसके काफी वो एम्प्लॉयज होते हैं, तो आपने अच्छा इस तरह अच्छा, के वो मैं इस केस में कंबाइन सैलरी नहीं डाल रहे, आप इसमें सेपरेट डाल रहे हैं सबकी ना? सेपरेट डालनी पड़ती है, क्योंकि वो कंबाइन में ये मसला होता है कि देखें आप हाँ ये हो सकता है कि ये अच्छा ये कंपनी के उस पॉलिसी पे डिपेंड करते हैं कि कंपनी कहती है कि भाई हमने ग्रुप बना लिया, तो ग्रुप में क्या होता है लेबर लेबर अच्छा वाटर प्रोजेक्ट
अच्छा, अब इसके अंदर लेट से कि आपकी 50 लेबर्स है, तो आपने क्या काम किया, 50 लेबर्स की सैलरी भी सेम है, और कंपनी की पॉलिसी होती है कि भाई किसी को एडवांस नहीं देना, किसी को कुछ भी नहीं देना, जो भी बेसिक सैलरी है प्लस उसमें कुछ इंसेंटिव डाल के तो आप उसको लमसम जो भी सैलरी बनती है, नेट सैलरी, ग्रोस सैलरी, आप उसको ऑफर कर देते हैं। तो तब तो आप मतलब कि इस तरह का बना सकते हो। लेकिन अगर जहाँ पे कंपनी की पॉलिसी ये कहती है कि किसी एम्प्लॉय को मेडिकल लॉस में कम ज़्यादा, वो ये बेटर ना हो कि मतलब कि हर एम्प्लॉय की वो अलग अलग नीड एंड रिक्वायरमेंट होती है। तो ये कंपनी की पॉलिसी के ऊपर डिपेंड करता है कि कंपनी आपसे क्या रिक्वायर करती है। ओके। अच्छा। इसमें सर एक और क्वेश्चन है, जी प्लीज। ये जो यहाँ एंट्री आपने की है सैलरी मिस्टर डैश वगैरह जो भी है, तो इसमें हम एम्प्लॉय का कोड देंगे या इनका नाम लिखेंगे? एम्प्लॉय का कोड ही आता है। वेरी गुड। अच्छा, क्योंकि नेम भी समटाइम एक जैसे होते हैं ना, नेम भी दे सकते हैं, कोड भी दे सकते हैं, लेकिन कोड ज़्यादा बेस्ट रहता है क्योंकि सेम वो आप हो जाते नेम हैं। देखिए, मल्टीनेशनल कंपनीज में तो आपको पता है कि हज़ारों के हिसाब से एम्प्लॉयज होते हैं ना, तो वो कोड वहाँ पे ज़्यादा मतलब कि बेनिफिशियल रहते हैं इंस्टेंट ऑफ नेम। जैसे डुप्लीकेट आंसर। नेम में तो डुप्लीकेट होती है, लेकिन कोड में डुप्लीकेट नहीं होती। याद जी सर। रखिएगा, फैक्ट्री रेंट आपका डायरेक्ट एक्सपेंस है, ऑफिस रेंट आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। ओके। अच्छा, तो ये इलेक्ट्रिसिटी। कैसे, ये थोड़ा काइंडली डिफाइन करेंगे आप? ये आप बताए ना। इलेक्ट्रिसिटी। ऑफिस रेंट। हाँ, ऑफिस रेंट हमेशा जो है ना आपका, वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस में आता है, फैक्ट्री इंडेक्ट। रेंट हमेशा उसमें जी आता सर। है। ओके, अब अगला काम क्या है? अगला काम ये है कि अच्छा, पहले तो इसको हम एक दफ़ा सारा बना लेना। इनडायरेक्ट एक्सपेंस में कौन कौन से आते हैं, जी जल्दी से बताइए। यूटिलिटीज, यूटिलिटी बिल्स, और पैकेजिंग मटेरियल, यस, पैकेजिंग मटेरियल, सेल्स एक्सपेंसेस। यस। और क्या इसमें आता है, आपकी सुपरविजन। अच्छा, यहाँ पे आपने लिखनी है सैलरीज, सेल्स सैलरी सर। मैनेजर्स, मैनेजर्स लिख दो, और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस इसमें आ जाएंगे। और इसमें क्या आएगा, रिफ्रेशमेंट, फ्रेश, एडवर्टाइजमेंट भी है सर। गुड, एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट आ गई। स्पेलिंग क्या है ट्रैवलिंग इस? एक्सपेंस, ये कॉमन आई थिंक सर यूज होते हैं, ट्रैवलिंग एक्सपेंस। हाँ, वो तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। एम, या ये बेटा, ये प्लीज़ आप स्पेलिंग देखिएगा। ट्रैवलिंग आ गया आपका, मेडिकल आ गया आपका, और क्या, स्टेशनरी आ गया आपका, स्टेशनरी एक्सपेंस, ये लें। अच्छा, उसके बाद हम आते हैं ऑपरेटिंग में। ऑपरेटिंग में क्या कुछ आएगा, जल्दी से बताइए प्लीज़। फ्यूल आपका सर फहरिस्त, मेंटेनेंस, मेंटेनेंस कॉस्ट, मेंटेनेंस, लेबर, मेंटेनेंस, मेंटेनेंस आपकी आ जाएगी इंजीनियरिंग, स्पेलिंग प्लीज बताइएगा अगर इसमें कोई मिस्टेक हो तो। ओके। रिपेयरिंग, सर ये यूटिलिटीज आ रहा है ऑपरेटिंग एक्सपेंस में। पॉसिबल नहीं है। हाँ, यूटिलिटीज तब आएगा अगर फैक्ट्री का होगा। प्रोडक्शन यूटिलिटीज, प्रोडक्शन यूटिलिटीज। भाई हमारा तो मतलब कि 2000 से हम मतलब कि इंडस्ट्री में मुंसलिक है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं। जी सर। अच्छा, एक और भी था इसमें आपका, सर इंश्योरेंस और इंटरेस्ट भी लिखा हुआ आ रहा है, ये काइंडली देखिएगा, है इंश्योरेंस, पॉसिबल? इंश्योरेंस आपकी है मशीनरी, गुड, प्लांट्स की है, और लेबर की है।
लेबर और इंस्पेक्शन। लीगल फीस है, लाइसेंस फीस है। लीगल वो एडमिन में आते हैं। इंस्पेक्शन, अच्छा, कॉस्ट कॉस्ट ऑफ और रिपेयर सर लिखा हुआ है, ये भी ऑपरेटिंग में है। सॉरी किसकी? कॉस्ट ऑफ रिपेयर। वो रिपेयरिंग में है, उसमें हम ये लिखते हैं यहाँ रिपेयरिंग कॉस्ट। अच्छा ये इसमें आ जाती हैं। अच्छा अब आप लोग ने क्या काम करना है कि इन सब के जीएल अकाउंट्स क्रिएट करने हैं। मैंने आपसे कल कहा था ना कि यू हैव टू क्रिएट 10 जीएल अकाउंट्स ऑफ ईच ग्रुप, तो आपने इस तरह से क्रिएट करने हैं। अच्छा अब हम आते हैं, ये देखें ये क्लोज, ये क्लोज और इसको भी क्लोज कर दें। रेवेन्यू पे आ जाए, सेल्स, वाटर एंड इसमें सेल्स जूसेस। ओके ये अब फिर इसमें आ जाए और इसमें आपने करना है 600 ml बॉटल सेल्स, और फिर इसके बाद अब यहाँ पे लिखेंगे 1 लीटर बॉटल एंड देन पढ़ के सेल्स इसमें ना। अच्छा 1 लीटर, 1.5 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर। बॉयज ये आपके लिए मसला तो नहीं बनेगा ना, आपकी तरह काम दे रहा हूँ। नहीं नहीं सर, मैं बल्कि खुद चाह रहा हूँ कि 90 मैक्सिमम लीटर। काम मिले ताकि ना आगे वेकेशन में इस पे प्रैक्टिस की जाए। देखिए इसमें एसएपी में अगर आपने एक्सपर्ट बनना है ना, प्रैक्टिस करें, जितनी प्रैक्टिस होगी उतना आपके लिए बेस्ट एग्जैक्टली। होगा इंशाल्लाह। और मज़े भी तब आता है कि जब आपके पास कुछ डेटा हो, तब मतलब ज़्यादा मज़ा आता है। अब ये के बाद 2-3 चीज़ें बना के उसको हमने मतलब कि वो कर दिया। ये लें जी, ये ले। ओके रेवेन्यू में आपके पास 2 हेड हैं, सेल्स हैं, सेल्स वाटर एंड सेल्स जूस। तो सेल्स वाटर में आपके पास डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, 600 ml, 1 लीटर, 1.5 लीटर, इन सब के भी आपने जीरा अकाउंट्स को क्रिएट करने। ओके स्टूडेंट। अच्छा जूसेस में आप आ जाएं, मैंगो जूस, उसके बाद आपका एप्पल फ्रेश जूस एंड देन ऑरेंज जूस। ये ले। ओके अब आप आ जाओ बैलेंस शीट में एसेट्स, क्रिएट आइटम, फिक्स्ड एसेट्स, करंट एसेट्स। अब फिक्स एसेट्स के अंदर आपके पास आ जाएंगे टेंजिबल, नॉन टेंजिबल। नाम क्या है? मुनीब और सलमान जब्ता, ये क्या होते हैं? नॉन टेंजिबल एसेट्स में क्या क्या आते हैं? मिस्टर मुनीब एंड मिस्टर सुलेमान। सर टेंजिबल में ये फर्नीचर सर वगैरह टेंजिबल एसेट्स जी शाबाश, प्लीज बोलें। प्लांट वगैरह फर्नीचर इक्विपमेंट सारे जो अनटच कर सकते हैं। मशीनरी सर इसमें आ रही है। प्लांट मशीनरी है, प्लांट और मशीनरी भी इसमें है। फिर इसके बाद आपकी बिल्डिंग है, ऑफिस सप्लाईज। ऑफिस सप्लाईज। वो आपके ऑफिस सप्लाईज आ सकते हैं, उसको हम कंसिडर कर सकते हैं। फर्नीचर सर लैंड भी है इसमें, बिल्डिंग जिस तरह लिखा है तो लैंड भी आएगा इसके अंदर। या मुझे एक बात बताओ, बिल्डिंग आती है, लैंड जो है जी ना, सर। लैंड जमीन जी जी सर। आती तो है, लेकिन वो कहीं इसमें मैंने देखी नहीं कि भाई कंपनी की जमीन हो। यार्ड होता है, यार्ड, उसको हम यार्ड हम्म। कहते हैं।
ठीक है, तो राइट। क्योंकि ज़मीन पे मुझे ना यार्ड होते हैं ना उनके। लेकिन अगर कंपनी के अलावा कोई और मतलब डिपेंड करता है कंपनी की नेचर पे। एग्जैक्टली आमतौर पर जैसे राइट। कि फौजी फर्टिलाइजर देख लो, जो जो बड़ी कंपनी से उनके यार्ड होते हैं। वेयर हाउस मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ लैंड, ओके, ताकि आप ये ओके ऐसे मेंशन किया जाता है। ऑफिस सप्लाईज एंड टूल्स, ओके। अच्छा, नॉन टेंजेबल में क्या कुछ आएगा, जल्दी बताइए प्लीज। नॉन टेंजिबल से गुडविल है, विल है, ब्रांड है, कॉपीराइट है, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, यस, कॉपीराइट। सिक्योरिटीज है आई थिंक। नहीं, हाँ सिक्योरिटीज भी आप कह सकते नहीं, हैं। लाइसेंस एंड परमिट। ओके वेरी गुड। अच्छा, करंट एसेट में आप आ जाएं। HBL, करंट में UBL, कैश इन हैंड, पेटी कैश, बाकी पेपर एक्सपेंसेस जो भी वो आप इसमें मेंशन करोगे। ये लें जी, ओके। अब अगला काम क्या है, असाइन ऑल जीरो अकाउंट्स टू दिस आइटम्स। इन तमाम आइटम्स के आपने जीरो अकाउंट्स को क्रिएट करना है और फिर उनको आपने साइन भी करने हैं, जस्ट लाइक दिस। UBL है ना, इसको सेलेक्ट किया, एसेट अकाउंट्स पे आप आ जाओ, ड्रॉप लिस्ट, और यहाँ पे आप देंगे अपना चार्ट अकाउंट। बैंक ऑफ कहाँ से आ गया, सर ये ये COIA कुछ हाँ सिलेक्ट हुआ ये है ना, किसी और का है, इसको आपने चेंज करने। किसी और का कंपनी सिलेक्ट। यस, तो चार्ट ऑफ अकाउंट OB01 हम सिलेक्ट। COAO AB, ये आ अच्छा गया। AO, ठीक है। राइट। हाँ, 200। अच्छा, ये आपका बैंक है ना, बैंक आपका डेबिट भी होगा, बैंक आपका क्रेडिट भी होगा, क्रेडिट भी होगा जी सर। ओके। ये ले, इसी तरह से आप आते हैं क्या उसे कहते हैं, प्लांट में भी, प्लांट और असाइन। तो यहाँ पे चूंकि उसका अकाउंट नहीं है तो हम इसको स्किप करेंगे फिलहाल। अच्छा, वो कहाँ पे है, कैपिटल, कैपिटल, ये कैपिटल, इसको ओपन करें, इक्विटी और क्रिएट आइटम, पेड अप। अच्छा, यहाँ पे आप लिखेंगे पहले ऑथराइज कैपिटल, इसकी कोई एंट्री नहीं होती, पेड अप कैपिटल, एडिशनल कैपिटल, ये ले। तो अब इस कैपिटल का जो है जीरो अकाउंट में चेक करें, सो ये चेंज करना होगा इसे। COAO, सॉरी ये तो जीरो अकाउंट आ गया। टू 200 कैपिटल हमेशा आपका क्या होगा, क्रेडिट। सम केसेस में ये डेबिट होगा, तो जब आप इसको डेबिट करना है, वो पता है वो ड्राइंग्स में आपको उसको करते हैं काम, तो अब इसको आप क्रेडिट करते हैं। ये ले, सर तो पेड अब अप बस कैपिटल तो डेबिट हो नहीं होगा। नहीं, क्या हमेशा क्रेडिट होता है पेड अप कैपिटल। जब आप विड्रॉ करते हैं ना कैपिटल, तब आप उसको डेबिट करते हो, लेकिन आमतौर पे क्रेडिट होता है पेड अप कैपिटल।
अच्छा बॉयज, एक बात याद रखिएगा, जितने भी आपके एक्सपेंडिचर्स हैं, सॉरी, तमाम एक्सपेंडिचर्स आपके क्या होंगे, डेबिट। और आई ओके थिंक कोई एक्सपेंडिचर आपका क्रेडिट नहीं होगा, या होगा कोई क्रेडिट, कोई एक्सपेंडिचर? आपने तमाम एक्सपेंडिचर्स को डेबिट करने, तमाम जो आपके करंट एसेट्स हैं, करंट एसेट में आपके कुछ डेबिट भी होंगे, कुछ क्रेडिट भी होंगे। ओके, अच्छा, अब आप लोगों ने क्या काम करने हैं, जितने भी हमने यहाँ पे चीज़ें जो आइटम्स को डिफाइन किया ना, इन सब के आपने जीरो अकाउंट्स को क्रिएट करने, और फिर उसके मुताबिक इन सब को यहाँ पे एडजस्ट उनको असाइन कर देंगे। जैसे कि एक्सपेंसेस हैं, एक्सपेंसेस में डायरेक्ट एक्सपेंस, और इन सब के आपने जीरो अकाउंट्स को क्रिएट करने, फिर यहाँ पे आप उसको असाइन करेंगे, यहाँ पे आके जस्ट लाइक दिस, और यहाँ पे जो भी आप उसका नंबर होगा तो आपने इसको डेबिट कर देना। अच्छा, ये काम करने के बाद फिर आपने एंट्रीज पोस्ट करनी है। ओके, याद रखिएगा कि FB50 में जितनी भी आपने एंट्रीज पोस्ट करनी है वो नॉन यानी कि उसमें कैश इन्वॉल्व नहीं होगा, कैश के एंट्रीज अलग से पोस्ट करेंगे। क्लियर स्टूडेंट? और इसको आप यहाँ पे सेव कर देंगे, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो हमने इसको सेव नहीं किया। पहले आप इसको सेव कर दें एंड देन आप इसको एक्टिवेट भी कर दो। स्टार्ट इट। सर एक क्वेश्चन है। यस प्लीज। सर वो जो हमने स्टार्ट में भी पहले कर रहे थे, एक डेबिट क्रेडिट वाला काम ना, जिसमें फिर आपने वो हमने एरर सॉर्ट आउट किए थे और उसके बाद फिर उसका फाइनल शीट में आ गया था, फिर उसका प्रिंट व्यू भी आ रहा था। जी जी, वो इधर कहीं उसका इससे कोई इंटरलिंक है, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिल्कुल बन रही बिल्कुल है? इंटरलिंक है, बिल्कुल इंटरलिंक है। सर वो यहाँ पे कहाँ शो हो नहीं रहा नहीं है? नहीं, वो यहाँ पे शो नहीं होगा। ये बेसिकली फाइनेंशियल स्टेटमेंट मॉडलिंग है। वो जो आपने एंट्री पोस्ट की है ना, तो वो डायरेक्ट आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हिट करेगी, ऑटोमेटिकली आपको जो है ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनती जाएंगी। अच्छा अच्छा अच्छा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखें, यहाँ पर हम जिस अकाउंट्स बना रहे हैं, यहाँ पे तो हम उसकी अकाउंट्स बना रहे हैं, फिर इसके बाद इसके जीरो अकाउंट्स बनेंगे, जीरो अकाउंट्स के बाद फिर आपने एंट्रीज पोस्ट करनी है, फिर एंट्रीज के बाद इसके ऑटोमेटिकली वो बनेंगे ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आपके इनकम स्टेटमेंट ठीक ऑटोमेटिक है बनेगी, ठीक है, बैलेंस शीट आपको आपके ऑटोमेटिकली बनेगी। आपका सिर्फ काम क्या राइट सर, होगा, एंट्रीज पोस्ट करना। ओके, ठीक है बहुत अच्छा सर। सवाल इसमें जवाब। पहले GL अकाउंट्स बना के फिर हम उस पे जाएंगे, मीन्स इस तरह से एग्जैक्टली, ये? पहले अब आपने क्या काम करने, जेल अकाउंट्स बनाने, उसके बाद यहाँ पे आके उन जी जी, तमाम जेल अकाउंट्स को असाइन करेंगे इसके साथ, आइटम्स के साथ, ठीक है और सर, उसके बाद आपने एंट्री पोस्ट करनी है। आई वांट टू शो वन थिंग मोर। ठीक है सर। अच्छा, ये है फैकल B03। आप उसका बैलेंस चेक करना चाहते हो, अभी 01, अकाउंट नंबर है आपका 100, एग्जीक्यूट, ये आपका बैलेंस आ गया। ओके, ठीक है ये सर, इसमें ठीक है। ये डेबिट बैलेंस है ना, HBL है ना। जी 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 जी, ठीक वो ठीक वो ठीक ठीक पता है ठीक आपने, ठीक वो ठीक। जी, बैंक स्टेटमेंट। लेजर्स, ये हर एक अकाउंट का अलग अलग लेजर बनेगा, फिर उसका बैलेंस आपको बताया जाएगा। इसमें सर ओपनिंग बैलेंस भी आ रहा है, शो कहीं हो रहा मैं आपको वो चीज़ बताता हूँ, वेरी गुड, ओपनिंग वाला वो आपका यहाँ पे आएगा, FL03 में आएगा, और यहाँ पे आप मेंशन कर दें 100 और एग्जीक्यूट कर दें। तो ये देखें, यहाँ पे आपका ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस और जो भी ट्रांजेक्शन होंगी इसमें ऑटोमेटिक यहाँ पे शो कर देगा। ओके स्टूडेंट, तो आप इसकी प्रैक्टिस करें, और जो आपको टास्क दिए गए हैं, जो आपको असाइनमेंट दी गई है, काइंडली उसको परफॉर्म करें, और अपनी असाइनमेंट को कंप्लीट करके प्रेजेंट करें। तो याद रखिएगा, इसमें कैश की कोई भी आपने एंट्री पोस्ट नहीं करनी। ओके स्टूडेंट, थैंक यू सो मच।